वेल्स कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में मैम आपको 5 मोस्ट रिपीटेड आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, दैट मीन्स 4 मार्कर्स क्वेश्चन बताएंगी आपके चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर से आपके 6 to 8 मार्क्स या मैक्स टू मैक्स 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो जनरली आपके केस बेस्ड हो सकते हैं। और इनमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो न्यूरॉन है, उसका डायग्राम और उसका फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। ब्रेन के पार्ट्स के जितने भी ब्रेन के पार्ट्स के जितने भी फंक्शंस है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और प्लांट हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही आपके जनरल क्वेश्चंस घुमा फिरा करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और ये सारे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बच्चा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपीज में मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना चाहता है, भाई मॉक टेस्ट पेपर जैसे कि आपके साइंस के, इंग्लिश के, एसएसटी के, मैथ्स के, वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वेदांतु की वेबसाइट पे 0 रुपीज में 15 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं जो आपके बोर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं, जिसमें पूरा का पूरा 75% कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उस पे रजिस्टर कर लो, क्योंकि उसका लिंक जो है वो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस पे रजिस्टर करके ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज मॉक टेस्ट पेपर, और अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंड इवन उन सारे मॉक टेस्ट पेपर्स के आंसर कीज भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपने सॉल्व उनको कर लिया है तो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो भाई हम क्या हैं? हम हैं आलसी ओपी। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे आपको एक चीज बोलूंगी, एक इंस्ट्रक्शंस दूंगी, ये आपका टाइम बचाएगा। कैसे बचाएगा? ध्यान से सुनो। देखो अगर आपको केस के सारे क्वेश्चंस आते हैं तो केस को मत पढ़ना, क्योंकि केस को पढ़ने में भी आपका टाइम जाएगा, तो केस को पढ़ना अवॉइड करना। लेकिन अगर आपको केस के क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो केस को जरूर एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग वॉलेंट्री एक्शंस। तो भाई सेरिबेलम जो है आपका, और सेरिबेलम जो कि आपके वॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, आपके बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, जो कि आपका वॉलेंट्री एक्शन होता है। द पार्ट दैट कंट्रोल सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। तो भाई ये दोनों आपके कैसे एक्शंस है? दीज बोथ आर द टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब वो होता है जो आप अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक्शन आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो भाई सबसे लार्जेस्ट पार्ट आपके फोर ब्रेन का सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। अ फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन जो होता है सीएसएफ, जिसको हम फुल फॉर्म में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं, और शॉर्ट में उसको हम सीएसएफ बोलते हैं, ठीक है। मेनिंजीज ये ऐसी लेयर्स होती हैं, आर्केनॉइड, ड्यूरामीटर एंड पायामीटर। ये 3 तरीके की मेनिंजीज की लेयर्स होती हैं एक्चुअली, जो आपके ब्रेन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती हैं। कोई भी ऐसा टपली मार के जा रहा है तो इस शॉक से बचाने का काम आपकी मेनिंजीज करती हैं। इन्हीं सारी मेनिंजीज की लेयर्स के बीच में आपका ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो आपके ब्रेन में भी होता है एंड इवन आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है। इसके नाम पे फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा। सेरिब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और इन दोनों में जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो भाई बायो के जितने भी टर्म्स है ना, अगर आपको उसके मीनिंग अच्छे से आते हैं तो आप उनका डेफिनेशन भी आराम से इंटरप्रेट कर सकते हो, कोई इतना टफ टास्क नहीं होता। तो भाई सबसे पहला आंसर जो होगा, सेरिब्रम भी होता है एंड सेरिबेलम, ये दोनों ही आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है।
जस्ट अ सेकेंड, मैं पानी पी लूं, बहुत जोर से खांसी आ रही है। बाकी मैंने आपको बताई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम शॉर्ट में CSF बोलते हैं, ये आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ट्रांसमिशन में हेल्प करती है एंड इवन नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, बाहर से इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो मेनिंजेस में 3 लेयर्स होती हैं, ये एक मेम्ब्रेन होती है जो आपकी ब्रेन को कवर करती है, इसका भी फंक्शन बिल्कुल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसा होता है, ये ब्रेन को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। Moving on to the next question, the function of nervous system is to coordinate the all actions of our body। भाई ये तो सिंपल सा आंसर है, all actions of our body, हमारे सारे बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है नर्वस सिस्टम। हाउ नर्वस सिस्टम प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, तो भाई नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करती है, तो भाई ये प्रोसेस करती है विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंटेन्स न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसपे डेंड्राइट्स पे आपकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। ये डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी पे जाती है, सेल बॉडी के बाद ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन पे ट्रांसफर होती है, एंड एक्सॉन के बाद एक्सॉन की एंडिंग पे। तो भाई सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपकी जो आती है वो आपके न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे रिसीव होती है, वहां से वो सेल बॉडी पे जाती है, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन पे, एंड एक्सॉन के बाद एक्सॉन की एंडिंग पे। तो इस तरीके से आपके सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर होते हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। अभी मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम आपका एक टाइप के स्पेशल सेल से बना हुआ होता है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन इज द डैश सेल इन द बॉडी, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है, सॉरी लार्जेस्ट होता है कि लॉन्गेस्ट होता है, इसमें लिखा होगा लॉन्गेस्ट, लंबा होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, शायद लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ऐसे ही होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। हाँ, स्मॉलेस्ट नहीं होता भाई, स्मॉलेस्ट नहीं होता है, लॉन्गेस्ट होता है। न्यूरॉन था, नर्वस सिस्टम जो होता है वो टाइनी लिटिल स्पेशलाइज सेल से बना हुआ होता है जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। यही मैसेजेस को रिसीव करती हैं और इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफर करती हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बना हुआ है जो साथ में एक वर्क करके मेश सिस्टम बनाता है और कम्युनिकेशन करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। Moving on to the next question, electrical impulse travels in the neuron from dendrites, then उसके बाद कहाँ जाती है, सेल बॉडी, कहाँ जाती है, सेल बॉडी जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। सेल बॉडी के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है एक्सॉन में, और एक्सॉन के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है एक्सॉन के टर्मिनल पे, एक्सॉन के टर्मिनल पे, ठीक है। तो भाई ऐसे आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक डेंड्राइट से एक्सॉन टर्मिनल पे, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ट्रांसफर होती है थ्रू द साइनैप्स, ठीक है, थ्रू द साइनैप्स। इन अ साइनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड from axon terminal to dendrite of the next neuron, from axon terminal to the dendrite of next neuron, from axon terminal एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ट्रांसफर हो, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ट्रांसफर होती है। In a neuron, the conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at synapse। भाई देखो, सबसे पहले जो न्यूरॉन का केमिकल इंपल्स आता है वो केमिकल इंपल्स करता क्या है, इस तरीके से आपका एक्सॉन का टर्मिनल होता है, ठीक है, ये एक्सॉन का लास्ट का टर्मिनल है। इसके अंदर बहुत सारे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ही इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने अंदर से ये वेसिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने अंदर से करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, फिर यहां से निकल करके आपके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाते हैं, एंड डेंड्राइट
नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाते ही वो वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया आपका, ठीक है, वहां पे वेसिकल्स प्रेजेंट थी, साइनेप्टिक वेसिकल्स, वो आपकी क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो मैसेज आया था इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में वो केमिकल इंपल्स में चेंज हो जाता है। ये केमिकल सिग्नल फिर साइनैप्स को, आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट को, जंक्शन को क्रॉस करती है और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाकर के वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है उसने कि न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप की होती है न्यूरॉन्स। एक होती है आपकी मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होती है वो आपके सेंस ऑर्गन से, आंख, नाक, मुंह, कान, यहां से इंफॉर्मेशन को लेकर के जाती है आपके ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, इनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स वो होती हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को आपके मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक लेकर के आती हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और इंटर न्यूरॉन जो होती है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन होता है आपका इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। Moving ahead with the next question कि what is testosterone, where is it produced in males? तो भाई टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है which is responsible to bring secondary sexual characteristics in males. Secondary sexual characteristics in males. मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ये जो हार्मोन है आपका कौन सिंथेसाइज करता है, टेस्टिस सिंथेसाइज करती है ये हार्मोन, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है आपका टेस्टिस, जो कि 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो वो टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस करता है, हार्मोन जो होता है केमिकल मैसेंजर होता है, आपके मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा काम वो करता है स्पर्म की फॉर्मेशन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स? अभी मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि उनके फेस पे हेयर्स आने लगते हैं, बियर्ड्स आती हैं, मुस्टैच आती हैं, वो डीपनिंग ऑफ द वॉइस, उनकी वॉइस कैसी भारी भारी सी हो जाती है, मसल मास, उनके जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं क्योंकि उनके मसल्स आने लग जाती हैं। ग्रोथ ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्क्रॉटम, पेनिस, इन सब का डेवलपमेंट होने लगता है एज सून एज द टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, ठीक है। चलो, moving ahead with the next and the last question of this session, symptoms might be related to the digestive hormones. Can you name some of the key hormones involved in digestive process? तो भाई कौन कौन से key hormones होते हैं जो digestive process में responsible हैं? Can you tell me which hormone stimulates the release of stomach acid and which hormone is responsible for regulating blood sugar levels especially after the meal? तो भाई ये होता है आपका इंसुलिन। अरे तो देखो भाई, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। सॉरी, ये सब क्या होते हैं, डाइजेस्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो की हार्मोन्स होते हैं। अरे यार, जो की हार्मोन्स होते हैं, सॉरी, जो की हार्मोन्स होते हैं, जो की हार्मोन्स होते हैं आपके, ये आगे क्यों बढ़ रहा है भाई, ये की हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये की हार्मोन्स होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। ये की हार्मोन्स होते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। कैन यू टेल मी विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ स्टमक एसिड? वो गैस्ट्रिन होता है। सॉरी ये चल नहीं रहा है बट ये, हाँ, ये गैस्ट्रिन होता है जो कि स्टमक एसिड मतलब HCl को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब आप खाना खाते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपकी पेनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ऊपर के जो 2 हार्मोन है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हानिकारक नहीं है आपके लिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको इसका फायदा ही होने वाला है, ठीक है।
सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर सेशन। तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये इस सेशन की पीडीएफ आपको वहीं टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया, BHATYA होता है, उसमें आप मुझे फॉलो आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।